हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज ये वेडनेसडे बुधवार और आज मैं फिर से 2 चोटी बांधी हूँ और इस बार टाइट से बांधी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप 2 चोटी बांध के एक आपका वीडियो बनाइए, एक ब्लॉग बनाइए और वो चोटी टाइट होना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले बार लूज बना ली थी, इसलिए इस बार टाइट बनाई हूँ। और ये इतना ही टाइट होता है और मेरी हेयर में ज़्यादा टाइट नहीं होता है, क्योंकि मेरा हेयर बहुत ही सिल्की है, तो वो फिसल जाता है ना, शायद निकल जाता है। और आज बहुत टाइट से बांधी हूँ, देखिए यहाँ से दिखेगी तो मालूम पड़ेगा इतना। और मुझे ना एक ब्लैक कलर हेयर बैंड नहीं मिला, तो मैं एक रेड और एक ब्लैक बांधी हूँ। ये वाला ब्लैक हेयर बैंड बेटी के रूम में और उसका क्लास चल रहा है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब उसका क्लास खत्म होगा तब तो मैं जाकर उसका रूम से लेकर आऊँगी ऐसा ब्लैक वाला हेयर बैंड। ठीक है, ओके, ये भी एक फैशन है, 2 चोटी में 2 हेयर बैंड। तो कैसा लगा मेरा ये 2 चोटी वाला हेयर स्टाइल? मुझे तो ये ना 2 चोटी बांध के ना मुझे अभी मेरा 9th 10th स्टैंडर्ड याद आ रहा है, क्योंकि मैं ये 2 चोटी 9th 10th स्टैंडर्ड तक ही बनाती थी। 12th में, जैसे +2 में मैं कभी भी नहीं बनाई, ऐसे घर में कभी कभी शायद बनाती होगी, पर कॉलेज में मैं कभी भी नहीं गई हूँ। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से स्कूल जाऊंगी और इसीलिए ना आज मेरी बेटी का मैं छोटा छोटा ईयर रिंग भी पहन लिया है। मुझे तो ऐसे छोटा छोटा घर पे पहनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं घर पे ज़्यादा कम ही पहनती हूँ ईयर रिंग, बस ये ऊपर का जो मेरा फिक्स है यही रहता है, नीचे की तरफ बहुत ही कम पहनती हूँ। पर आज बोला 2 चुट्टी बांधी हूँ तो मैं बेटी का भी ईयर रिंग पहन लूँ करके पहन लिया। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला छोटा सा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं मालूम नहीं, बट ये मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं ये वो तो नहीं पहनती, मैं ही कभी कभी पहन लेती हूँ। और अब मैं बनाऊंगी मेरा लंच। तो लंच में आज बनेगा राइस ऑलरेडी हो गया है, राइस तो सुबह ही हो जाता है अभी के लिए। और बनाऊंगी आज वेडनेसडे, तो आज बनाऊंगी एग करी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने एग करी नहीं बनाई थी और मेरे बच्चे को मुझे एग करी बहुत पसंद है और वीकली एक टाइम मैं बनाती हूँ। लास्ट वीक तो इतना फिश लेकर आए थे अभी, तो उसको बनाते बनाते वीक चला गया। और 2 दिन ऐसे थर्सडे को खाते नहीं और वेडनेसडे को था हमारा बावड़ा यात्रा, तो उस दिन भी नहीं खाते नॉनवेज, तो वो लास्ट वीक फिश ही बना ली थी, तो एग करी नहीं बनाई थी। तो बच्चों कल से बोल रहे मम्मा एग करी बना, तो आज बिठा दी हूँ एग करी बॉईल करने के लिए, एग को दे दी हूँ। अब ये सारे दाल में रखा, कल आधा रखी थी आधा नहीं रखी थी, तो आज अभी फाइनली मेरा हो गया ये सब राशन रखना। और यहाँ पे मैंने रख दिया बच्चों का जो स्नैक्स है, मंचिंग का आइटम। वो मेरी बेटी तो अब ये सूप और मैगी पास्ता वो खुद बना लेती है, ऐसा पैकेट वाला पास्ता बना लेती है जो इंस्टेंट होता है, नॉर्मली वो पास्ता बना नहीं पाती है। और ये मैगी तो वो अच्छे से बनाते, और बेटा भी अभी उसके साथ 2 शेफ हो गए मेरे घर पे, तो दोनों इवनिंग को वो खुद ही बनाते और बोले आज पास्ता बनाएंगे नहीं तो मैगी बनाएंगे। अगर इवनिंग तक मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी तो मैं दिखाऊंगी मेरे बेटा बेटी दोनों कैसे किचन में हंगामा कर लेते हैं। और इनका पास वो बिस्किट चिप्स ये सब रहता है, तो उनका कभी भूख लगता है तो वो खुद ही लेकर खाते हैं। तो ये है उनका मंचिंग का आइटम, स्नैक्स का आइटम। ये तो मैं ये पे रख देती हूँ। और यहाँ पे है जैसे जो पैकेट वाला फूड, जैसे राइस, बासमती राइस, जीरा, ये सब पैकेट जो एक्स्ट्रा रहता है वो यहाँ पे रख लेती हूँ। और बाकी एक पैकेट मैं खोल के डिब्बा में रख लेती हूँ, और एक्स्ट्रा जो सब एक पैकेट यहाँ पे रखती हूँ, तो मुझे इजी होता है। खत्म होने के बाद तुरंत ही मैं यहाँ से निकाल के डिब्बा में डाल देती हूँ, तो मेरी आंख के सामने बिल्कुल रहता है, तो मुझे और ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह खाना बनाती हूँ, कभी सुबह फिनिश हो जाता है, तो मैं तुरंत यहाँ वहाँ कहाँ भागूँ, तो यहाँ पे रहता है, तो मुझे इजी हो जाता है। ये जो छोटा छोटा पैकेट है ना, इसको कट करके बस तुरंत मैं डिब्बा में भर के खाना बना लेती हूँ। जीरा पैकेट, सरसों का पैकेट, जो सब एक्स्ट्रा रहता है मैं हमेशा यहाँ पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे रहता है, ये बास्केट में रहता है मेरा बच्चों के लिए जो मंचिंग आइटम, बच्चों का स्नैक्स, वो उनको पसंद है तो वो कभी कभी यहाँ पे आकर खा ले लेते हैं। और बाकी जो खुला हुआ पैकेट बिस्किट कुकीज वो सब मेरा डिब्बा में भर कर मैं रख लेती हूँ।
अब मैं सारा जो मेरा दाल है उसको भी रख लिया है, अभी मैं उसका जगह पे रख दूंगी। और आज मैं बनाऊंगी अरहर का दाल, क्योंकि अरहर का दाल ना मिनिमम हम 5-6 डे से खाए नहीं थे, तो आज मुझे अरहर का दाल खाने का मन है, तो आज बनाऊंगी मैं अरहर दाल। अरहर दाल में सोच रही हूँ ब्रिंजल डाल के बनाऊंगी, ब्रिंजल और 2 टमाटर तो डाल के बनाऊंगी तो वो अच्छा लगेगा। और एक करी और बनाऊंगी पत्ता गोभी आलू का सब्जी। आज डिनर के लिए भी मैं वो पत्ता गोभी अभी से ही बना के रख दूंगी, क्योंकि अभी रात को ना एडिटिंग के लिए बैठती हूँ तो शाम को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और सुबह अगर मैं आधा एडिटिंग करती हूँ शाम को करती हूँ, क्योंकि 4-5 घंटा लगता है, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए ना मैं अभी 2 दिन से क्या कर रही हूँ, दोपहर को एक सब्जी एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, तो रात को सिर्फ रोटी बनाती हूँ, तो मुझे इजी हो जाता है। तो मैं अभी बनाऊंगी अरहर का दाल, तो चलिए बना लेते हैं। और उससे पहले मैं ये सारा दाल को मैं रख लेती हूँ और मैं एक बार क्विक सा दिखा लेती हूँ आपको। और यहाँ पे हो रहा है एग और पटाटो का बॉईल होने के बाद ये करी बनेगा। और यहाँ पे मैं रख दिया है पत्ता गोभी, अब इसको कट करूंगी। पत्ता गोभी के साथ 2 पटाटो तो दूंगी मैं, बस फ्राई वाला ही बनाऊंगी आज। अब मैं ब्रिंजल और टमाटर को निकाल दूंगी वॉश करके दाल में डालने के लिए। अब दाल को भी वॉश कर लूंगी अच्छे से, फिर बिठा दूंगी फर्स्ट दाल, उसके बाद बनाऊंगी एग करी, बाद में साथ साथ में ही बनाऊंगी। अब यहाँ पे बिठा दूंगी दाल और ये 2 ब्रिंजल में डालूंगी दाल में। और एक टमाटर ली हूँ और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और नमक डाल के बस एक ही सीटी लगाऊंगी। अब मैं पटाटो को छील रही हूँ एग करी बनाने के लिए। और पत्ता गोभी का भी पटाटो अब सारे चॉपिंग अभी कर लूँगी, करके रख दूँगी। पत्ता गोभी का तो कट करना थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे मैं लंबा लंबा कट करती हूँ पत्ता गोभी के लिए आलू को। और पत्ता गोभी को भी पूरा पतला पतला लंबा लंबा ही कट करूँगी। पत्ता गोभी को कट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब हो गया मेरा पत्ता गोभी कट करना। अब सारा कचरा को फेंक दूंगी मैं डस्टबिन में। फिर बिठाऊंगी पत्ता गोभी और एग का करी। और एग बॉईल हो चुका है। अब बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी की भाजी। तो पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। वहाँ पे मेरा दाल भी हो चुका था, तो अब इधर बना दूंगी पत्ता गोभी। तो पहले ऑयल ले ली थी, ऑयल गर्म होने के बाद मैं थोड़ा जीरा और सरसों का तड़का लगा दी और 2 लाल मिर्ची का तड़का लगा दिया और डाल दिया अभी प्याज। और मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही कुछ ऑयल डाल दिया यहाँ, तो मैं इसलिए ऑयल को एक बाउल में निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो गया था ऑयल। एक ऑयल में एक करी में यूज कर लूँगी।
अब मैं इसमें डाल दूंगी पटाटो। पटाटो को थोड़ी देर फ्राई करूंगी। अब इसमें नमक, हल्दी और चिल्ली पाउडर डाल दूंगी। फिर थोड़ी देर फ्राई करके उसके अंदर डालूंगी पत्ता गोभी। इसे चला के ढक दूंगी मैं और पूरा सिम में छोड़ दूंगी। ये होने के बाद तो दब जाएगा पत्ता गोभी, इतना दिख रहा है पर आधा हो जाएगा। अब मैं कवर लगा दूंगी और सिम में छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं एक का छिलका निकाल दूंगी। पटाटो का भी छिलका निकाल दूंगी मैं। और फिर ये सारे एग और पटाटो को फ्राई कर दूंगी। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी अंडा के ऊपर और आलू के ऊपर। फिर थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और फ्राई करूंगी। अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ एग और पटाटो को। मुझे थोड़ा कलर अच्छा आता है तो मुझे अच्छा लगता है। हल्दी इसलिए डालती हूँ ना, एग का और आलू का कलर बहुत अच्छा आता है डालने से। और ये अंडा फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए भी। हो गया मेरा एग फ्राई। अब एक करी बटा दूंगी। पहले कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डालूंगी मैं, क्योंकि मसाला बनाऊंगी करी, एक करी बनाऊंगी तो इसलिए। अब तेल गरम होने के बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज। एक बड़ा सा प्याज मैं ली थी, अब उसको ये मैनुअल चॉपर में चॉप कर दिया था। अब डाल दूंगी, डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी। इसके बाद 2 स्पून डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक और क्यूमिन सीड का पेस्ट। ये पेस्ट तो मैं बना के रख लेती हूँ, 1 वीक मेरा हो जाता है। अब मैं डालूंगी एक टमाटर। टमाटर तो मैं मीडियम साइज का एक ली हूँ। अब इसमें हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर और सॉल्ट डाल दूंगी। डाल के अच्छे से फ्राई करूंगी। मसाला का तो भुनना बहुत ही ज़रूरत होती है मसालेदार खाने में, तो मैं अच्छे से भूनूंगी। अब तेल बाहर आ चुका है मसाला में। अब इस टाइम मैं डाल दूंगी पटाटो। पटाटो को थोड़ी देर ऐसे मसाला में फ्राई मिला के भूनूंगी। इसके बाद ये चिकन का जो एवरेस्ट का चिकन मसाला आता है ये डालूंगी 2 स्पून। मुझे ये एक करी में ना एवरेस्ट का जो चिकन मसाला का स्मेल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं स्पेशली एक करी में ये वाला मसाला डालती हूँ। अब मैं डाल दूंगी वो जो फ्राई किया वाला अंडा। अब इसको भी अच्छे से मिला दूंगी। मेरा तो मसाला तो भुनना हो चुका है। अब थोड़ा ही देर ऐसे लीड बंद करके और एक बार फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी दे दूंगी।
पानी दे के लीड बंद करके रख दूँगी जब तक बॉईल आएगा। अब यहाँ पे मेरा पत्ता गोभी भी हो चुका है और थोड़ा टाइम में हो जाएगा ये। बस इसको अच्छे से मैं हिला के ऐसे रख दूँगी कवर देकर। हो गया है, बस बंद कर दूँगी। तो मैं लाइट ऑफ कर ली थी, बिजली का सेव कर रही हूँ। जब काम होता है किचन में मैं फट से सेम टाइम ही लाइट ऑफ कर लेती हूँ। और यहाँ पे अगर ये रूम में आई तो लाइट ऑन करती हूँ क्योंकि शूट करती हूँ, नहीं तो मैं लाइट ऑन ही नहीं करती हूँ। और ये कैसा लगा मेरा ये 2 चोटी का लुक? ये तो थोड़ा टाइट से बनाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है और लास्ट टाइम से ना ये कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि पूरा टाइट है ना, तो ऐसे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, बस वो अपने जगह पे फिक्स है। बस ये पीछे हो जाता तो और भी अच्छा है। ऐसे ऐसे रखने से कैसे लग रही हूँ? तो अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, गुड। और मेरा बेटा हंस रहा है कि मम्मा ये चोटी बांधती हूँ ना, बेटा बेटी दोनों हंसते, तो दोनों बोल रहे मम्मा तुम बेबी की तरह लग रही हो। अभी तो खाना खा के सो जाऊंगी थोड़ी देर, फिर देखती हूँ ये रहता है या निकलता है। बाद में देखते हैं क्या होता है। मिला, थैंक यू। तो मिल गया ये मुझे ब्लैक कलर का हेयर बैंड। क्या बाबू खाना दे दूँ? अभी खाना मांग रहे दोनों, खाना खा लेंगे। हाँ अब ठीक है, तो थोड़ा ऊपर चला गया शायद। ओके चलो कोई बात नहीं। ये क्या हुआ बाबू? ये आ गया, ये आते धड़ से मेरे ऊपर बैठता है ना। और मैं आज ये वाला नेल का पेंट की हूँ। नहाने के बाद ये लगाया कि बाबू 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 बच्चे बहुत बोर हो रहे यार। भूख इसका एक करिए ना, इसे बहुत भूख लग रही है। बेबी बोले रुचि, बेबी लिखी मु बेबी। मुझे गिरना चाहिए पापा। पापा प्लीज मुझे गिरना चाहिए पापा। पापा काका, पापा काका, पापा काका। नहीं आ रहा मेरे पापा को काका। और ये बोल रहे बेबी की तरह दिख रही है ना, तो मुझे बेबी हो गई है बाबू का। तो अब खाते हैं खाना। लग गए है बाबू को और बेटी को दोनों को भूख, तो चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। और ये रहा हमारा आज का एक करी। आज तो एक करी बहुत ही यमी यमी सा बना है। और किस किस को पसंद है एक करी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और ये है पत्ता गोभी और आलू का भाजी। और ये है दाल, जो अब कोई नहीं खाने वाला है दाल को। बच्चों ने बोला है कि एक करी के साथ राइस खाएंगे, तो दाल रात के लिए हो जाएगा। रख देती हूँ साइड पे। मम्मा दाल को रख दे उसकी जगह पे, अब कोई भी नहीं खाएगा ये दाल। ढक्कन दे दे, ठीक है। एक करी और मटन करी ऐसा बनता है ना, तो बच्चे सिर्फ वो एक करी के साथ राइस, नहीं तो मटन करी के साथ राइस, और बाकी चिकन या फिश कुछ बनता है तो खाते हैं। पर ये अगर बन गया एक करी तो और कुछ भी उन लोगों को चाहिए नहीं होता है, सिर्फ एक करी और राइस ही खाएंगे।
हो गया हो गया। जल्दी कर लो फिर सोएंगे। अब बाबू उसका थोड़ा सा होमवर्क है, उसको फिनिश कर रहा है, फिर सोएगा। मुझे तो बहुत नींद आ रहा है और बेटी उसके रूम में चली गई है सोने के लिए। और ये आ गया बाबू और अब सो जाएगा बाबू। और मेरा छुट्टी तो अभी से ही ऐसा हो गया है। चलिए सो जा। तो ये डेली इवनिंग का रूटीन हो गया है बेंगलोर का कि 5 बज गया, 4:30 से 5 तो बारिश जोर से होगा। और मैं आज 1.5 घंटा इतने अच्छे से सो गई, पूरा घोड़े बेच के, तो बोलते हैं ना घोड़े बेच के मैं सो गई थी। और बापू यहाँ पे अभी तक सो रहा है। अब उठाऊंगी उसको और आधा घंटा सोने देती हूँ, 6 बजे उठाऊंगी। और अभी जाऊंगी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का हालत अंधेरा कायम रहे पूरा अंधेरा हो चुका है। अभी लगाऊंगी मैं लाइट। मंदिर का भी लाइट लगा दिया अभी, क्योंकि अंधेरा तो हो गया है अब क्या करेंगे। सारे लाइट अभी ऑन कर दूंगी और मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सो के उठते ना सडनली तो थोड़ा बैठने से ही अच्छा लगता है। मेरी लाइट भी ऑन कर। जो मेरे चैनल में नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इतना सा भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।